नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आपको मैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपकी पीरियोडिक टेबल पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए। यदि आपकी पीरियोडिक टेबल कमज़ोर है तो आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि आप केमिस्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट आप पीरियोडिक टेबल याद करें लगभग 50 तक। तो 50 तक याद करें और उनके कुछ तथ्य याद रखें। जैसे मैं आज कुछ तथ्य आपको पीरियोडिक टेबल से संबंधित बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए मित्रों, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं मित्रों। ये पहला और दूसरा, ये अपना एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? एस ब्लॉक। ये वाला कहलाता है अपना एस ब्लॉक। इसके बाद ये बोरोन से लेकर नियोन तक जो है ये अपना पी ब्लॉक कहलाता है। बीच में ये जो 10 एलिमेंट्स है ये कहलाता है अपना डी ब्लॉक, और नीचे ये जो है वो कहलाता है अपना एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो एस ब्लॉक में पहला और जो दूसरा वर्ग है अपने पास में, इसमें याद रखना मित्रों, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरे वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन दोनों में धातुएं हैं, ध्यान रखें। इन दोनों में क्या है? धातुएं अथवा मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में पहले और दूसरे ग्रुप में यानी एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप में मेटल्स है, धातुएं हैं, ठीक है। और पहले ग्रुप में है उनको बोलते हैं मित्रों एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातुएं, और दूसरे ग्रुप में जो भी जो तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है वो सब के सब क्षारीय मृदा धातुएं हैं। और हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो है क्षारीय धातुएं हैं, ठीक है। इधर ये जो धातु ये सारी डी ब्लॉक में सारी धातुएं हैं मित्रों, जो आप जानते हो। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये 18 वर्ग का जो ग्रुप है अपना पूरा, ये 18 वर्ग का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं मित्रों शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप या अक्रिय गैसों का समूह, ठीक है। इसके बाद में समूह 17 जो है ये कहलाता है मित्रों हैलोजन। जिसके बाद में समूह जो 16 है वो कहलाता है मित्रों चाल्कोजन, और समूह जो 15 है वो अपना कहलाता है नाइकोजन। समूह 18 को जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब के सब जो गैसें हैं वो अक्रिय गैसें हैं। समूह 18 को अक्रिय गैसों का समूह इसलिए अक्रिय गैसों का समूह बोलते हैं। इसके बाद में शून्य वर्ग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मित्रों इसकी खोज बाद में हुई थी, इसलिए शून्य वर्ग बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में सारे इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मित्रों इनके जो यौगिक होते हैं वो साल्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में समूह जो 16 है उसको चाल्कोजन बोलते हैं क्योंकि इनके जो तत्व होते हैं सारे अयस्क बनाते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजन बोलते हैं। और समूह 15 के तत्वों को बोलते हैं मित्रों नाइकोजन। नाइकोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड विषैले होते हैं, ठीक है मित्रों। ये पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल में यदि इस तरफ से यानी लेफ्ट टू राइट जाते, इस तरफ से इस तरफ, तो एटम जो है जैसे इनका आकार क्या हो जाता है? छोटा होता जाता है, ठीक है। यदि पीरियोडिक टेबल में इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, मान लीजिए बोरोन का आकार बड़ा है, कार्बन का आकार बड़ा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो बोरोन का आकार बड़ा होगा, कार्बन का क्या हो जाएगा? छोटा। नाइट्रोजन उससे भी छोटा, ऑक्सीजन उससे भी छोटा, फ्लोरीन उससे भी छोटा, नियोन सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में और भी समझिए, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है मित्रों, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये आप देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बेरिलियम बड़ा है, मैग्नीशियम बड़ा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि मैग्नीशियम बड़ा होगा बेरिलियम से, ठीक है मित्रों। और भी बेहतरीन जानकारी मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल से संबंधित लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।